वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग इग्नू के बीसीए के टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 के BCS 011 कंप्यूटर बेसिक्स एंड पीसी सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन नंबर 1A को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके कि आपके 4 पार्ट हैं। ठीक है, तो हम लोग 1 बाई 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला पार्ट। देखिए क्या कह रहा है। कन्वर्ट द नंबर 16.25 जिसका बेस 10 दिया है, यानी कि आपको एक नंबर दिया है जो कि डेसिमल नंबर में है और उसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। ठीक है, तो देखिए हमें पता होना चाहिए कि जब भी हमें कोई नंबर डेसिमल में दिया गया होगा तो उसको किसी भी अदर बेस में अगर कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, तो हमें उस बेस से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि हमें डेसिमल नंबर में जो दिया गया है उसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये डिवीजन वाला जो सिस्टम होता है वो इंटीजर पार्ट के लिए होता है। जो आपका इंटीजर पार्ट है आप उस पर डिवीजन वाला रूल लगाएंगे, लेकिन जो आपका डेसिमल वाला पार्ट है उस पर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं लोग। तो देखिए जो हमारा नंबर है वो कितना है, 16.25। ठीक है, ये हमारा नंबर है जो हमारा बेस जिसका दिया गया है, ठीक है, 10, यानी कि हमें डेसिमल नंबर में दिया गया है और हमसे कह रहा है कि आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो कितना होता है, 2। यानी कि अब हमें क्या करना है, इस इंटीजर वाले पार्ट को हमें 2 से डिवाइड करना है और इस जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख लिया 16। ठीक है, अच्छा अब हम इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 8 या 16, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। ठीक है, फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा, फिर 0। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा, 0। ठीक है, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा, 0। ठीक है, देखो लोग गलती क्या करते हैं, इस 1 को भूल जाते हैं। ठीक है, इस 1 को भूल जाते हैं और वो 4 0 लग के आंसर समझते कि सही हो गया। ऐसा नहीं है, आप इस 1 को भी कंसीडर करेंगे और बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जो 16 का आपका बाइनरी नंबर बना वो बना 1 0 0 0 0। ठीक है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो अगर आप इसको वैसे देख लें तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये 2 की पावर 0 हुआ, ये 2 की पावर 1 हुआ, ये 2 की पावर 2 हुआ, ये 2 की पावर 3 हुआ, ये 2 की पावर 4 हुआ। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, और नीचे 1 है, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे, है ना। तो आप इस तरह से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं, है ना। अब वैसे भी लिख सकते थे कि आप अगर पहले चाहें तो आप अगर ये डिवीजन वाला ना करें, आपको डायरेक्ट करना हो तो आप चेक करना हो अगर, है ना, जब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उस केस में आप क्या करते हैं, आप सिंपल सा 16 दिया है तो आप क्या करते हैं, 2 की पावर 0 लिखते हैं, 2 की पावर 1 लिखते हैं, 2 की पावर 2 लिखते हैं, 2 की पावर 3 लिखते हैं। देखिए 2 की पावर 3 करेंगे तो मैक्सिमम आपका 8 तक जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको 16 तक चाहिए तो आपने क्या करा, 2 की पावर 4 तक कर लिया। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब देखिए 2 की पावर 4 होता है 16, है ना, तो इसके नीचे 1 कर लीजिए। क्या बाकी किसी की जरूरत है, नहीं जरूरत है, तो बाकी सबके नीचे आप 0 कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो अगर आपको डायरेक्ट बताना हो, है ना, चेक करने का तरीका है। वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आप जो भी नंबर दिया गया होगा उसको डिवाइड करते जाएंगे, जो भी बेस से निकालना है आपको, है ना, तो 2 से यहाँ पे करना है तो 2 से डिवाइड करते जाएंगे और कब तक करेंगे, जब तक कि आपका उस बेस से नंबर छोटा नहीं हो जाता, यानी कि 1 हो गया, है ना, इसके आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा ये तो रही आपकी इंटीजर पार्ट की बात। अब बात करते हैं फ्रैक्शन पार्ट की बात, क्या करेंगे। तो देखिए फ्रैक्शन वाले पार्ट में क्या करते हैं, तो आपका यहाँ पर क्या है, 0.25। ठीक है, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0.50। ठीक है, तो देखिए इसका इंटीजर पार्ट क्या है, 0, है ना, तो यहाँ पर तो कोई भी आया नहीं। और फ्रैक्शन पार्ट क्या है, अब आप फ्रैक्शन पार्ट यहाँ लिख लेंगे, 0.50 इंटू 2। ठीक है, अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.00। ठीक है, अब इसके आगे करना बेकार है क्योंकि अब फ्रैक्शन में 0 0 मिला तो अब तो 0 0 मिलेगा। तो आपको क्या मिला यहाँ पर आप उल्टा चलेंगे, 0 1 मिला आपको। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर जो हो गया वो हो गया 140
0.01, ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे अगर इसको, जैसे आपने कहा कि ये वाला तो आपने चेक कर दिया, ये वाला कैसे चेक करेंगे? तो देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर कर लीजिए 2 की पावर -1, फिर यहाँ पर कर लीजिए 2 की पावर -2। अब 2 की पावर -1 का मतलब हो गया 1/2, ठीक है। 1/2 का मतलब हो गया 0.5। क्या आपको 0.5 लाना था? नहीं। अब देखिए 2 की पावर -2 का मतलब क्या हो गया? 1/4। अब 1/4 का मतलब कितना हो गया? 0.25, है ना। आपको यही तो चाहिए था 0.25। अब देखिए 0.25 कहाँ आया? यहाँ पे तो आप 0 कर दीजिए, इसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत है ना, तो 0.01 आ गया। आप ऐसे भी आंसर चेक कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या हो गया? 140.01, यानी कि ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? बाइनरी में। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको जो नंबर दिया गया था वो दिया गया था 16.25, ठीक है। और उसका बेस कितना था? उसका बेस था 10, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या हो जाएगा? 140, ठीक है, 0.01, ठीक है। तो आप देखा कि आपने जो इंटीजर पार्ट है उसको हम लोग डिवीजन वाले रूल से देखते हैं, और जो उसका फ्रैक्शन पार्ट है उसको हमें मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना होता है। उसका इंटीजर पार्ट हम लोग लेते जाते हैं और तब तक करते जाते हैं जब तक कि हमें डिजायर्ड डिजिट तक रिजल्ट ना मिल जाए, है ना। या फिर आगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं था। अब देखिए 0 0 आ गया, तो उसके बाद कितने भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो 0 ही मिलना है आपको आंसर, है ना। तो उसके आगे कोई मतलब ही नहीं बनता। और वैसे आप क्रॉस चेक करना चाहें तो देखिए ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 क्या होता है? अल्टीमेटली 16 होता है। तो आपका ये 16 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर -1, ठीक है। तो -1, 2 की पावर -1 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, तो 0.5 तो हमें चाहिए नहीं। लेकिन 2 की पावर -2 क्या होगा? 1/4, 1/4 का मतलब 0.25, जो कि हमें जरूरत है, तो हमें यहाँ पर 0.01 मिल जाएगा, है ना। तो ये इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर आ जाएगा। आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखिए अगली प्रॉब्लम आपसे क्या कह रहा है? अगली प्रॉब्लम आपसे कह रहा है कि कन्वर्ट द नंबर, यानी कि अब देखिए आपको दिया गया है बाइनरी में और अब उसको कह रहा है डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। उसका उल्टा हो गया। अब देखिए 10111010, तो आपको जो नंबर दिया गया है वो दिया गया है 10111010, ठीक है। ये आपको नंबर दिया गया है बाइनरी में और आपसे कह रहा है कि इसका इक्विवेलेंट हमें डेसिमल बता दीजिए, ठीक है। तो आप सिंपल सा तरीका है आपको कि आपका जो नंबर है वो क्या है? 10111010, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका 2 की पावर 0, ये हो गया आपका 2 की पावर 1, ये हो गया आपका 2 की पावर 2, ये हो गया आपका 2 की पावर 3, ये हो गया 2 की पावर 4, ये हो गया 2 की पावर 5, ये हो गया 2 की पावर 6, ये हो गया 2 की पावर 7, ठीक है। तो देखिए अब जिनके नीचे 1 1 आया है आप उनको कंसीडर कर लीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए, है ना। तो आपका जो आया है 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2 ही। अब देखिए 2 की पावर 7 का मतलब कितना होता है? 128, ठीक है। और 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? 32। और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16। 2 की पावर 3 मतलब 8 प्लस 2, तो देखिए ये तो 10 हो गया, है ना। 10 और 16 26 हो गया, ठीक है। 26 और 2 जोड़ लीजिए मान लीजिए, ठीक है, तो 28 हो गया। 28 और 30 कर लीजिए 58 हो गया। 58 और 8 कर लीजिए 66 हो गया। 66 में 28 कर लीजिए 86 हो गया और 100 और ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका? 186। यानी कि ये जो आपका आंसर है वो कितना है? 186। यानी कि अगर 186 का बाइनरी निकालेंगे तब जाके आपका ये निकलेगा,
है ना। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अच्छा, तो नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि आपको एक नंबर दिया गया है। देखिए इसमें आपको ABC लिखा है और बेस कितना दिया है 16, यानी कि आपको हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करने की बात कह रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए जो आपका नंबर दिया गया था वो दिया गया था ABC, ठीक है। पहली बात तो अगर ABC टाइप का कोई वैल्यू दी गई तो आप समझ जाएंगे कि हेक्साडेसिमल में ही आता है, ठीक है। और इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट आपको बाइनरी निकालना है, सिंपल सा काम आपको ये करना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? देखिए आपको बता दें कि 0 से 9 तक तो आप ये लिखते हैं, ठीक है, डिजिट का यूज़ करते हैं। और जैसे ही आपका 10 आता है, 11 आएगा, 12 आएगा, ठीक है, 13 आएगा, 14 हो गया और 15। देखिए 16 बेस है तो 0 से लेके 15 तक 16 हो जाएगा। हम इसको किससे डिनोट करते हैं? A से। इसको किससे डिनोट करते हैं? B से। इसको C से, है ना। बाकी की जरूरत ही नहीं, D E F, है ना। तो हमारा क्या है? ABC है। तो हम ABC का मतलब हो गया 10, 11, 12, ठीक है। अब अगर हम लोग 10 की बात कर लें तो देखिए हम अगर कोड को इस तरह लिख लें 8, 4, 2, 1, ठीक है। अब ये कैसे आया? तो देखिए ये कुछ नहीं है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। बस हमें इतने की ज़रूरत होगी। देखिए 2 की पावर 3 हुआ 8, है ना। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, है ना। तो हमें इस तरह से करना है। तो जो A की बात कर रहा है तो A कैसे आएगा? A का मतलब हो गया 10, तो 10 कैसे मिलेगा? जब इन दो के नीचे 1 आ जाए, यानी कि 1 0 1 0, ठीक है। ये आपका 10 की वैल्यू हो गई। और फिर आ रहा है B का मतलब होता है आपका 11, तो 11 कैसे आएगा? 8 प्लस 1, यानी कि 8 और 3 11 हो जाएगा, यानी कि उसका कोड क्या बनेगा? 1 0 1 1, ठीक है। अच्छा वहीं पे बात कर रहा है 12 की, तो 12 में देखिए कैसे बनेगा? 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 1 0 0, ठीक है। ये आपका इक्विवेलेंट बाइनरी बन जाएगा। बहुत ही आसान होता है, ये आपका इक्विवेलेंट बाइनरी बन जाएगा। तो देखो ABC से घबराना नहीं, ठीक है। A का मतलब 10 होगा, B का मतलब 11 होगा, C का मतलब 12 होगा, और ये हेक्साडेसिमल में लिखे जाते हैं। 0 से 9 तक आपके डिजिट में यूज करे जाते हैं, है ना। और उसके बाद आपको ABC से डिनोट करना होता है जब आप हेक्साडेसिमल में लिखते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, D हो जाएगा, ये आपका E हो जाएगा और ये आपका F हो जाएगा, ठीक है। तो आगे जरूरत ही नहीं थी, आपको ABC की जरूरत थी, तो A का कोड लिख लिया, 10 होता है, ठीक है। तो 10 की वैल्यू आपने देखी, 8 प्लस 2 10 हो जाएगी, तो 1 0 1 0 हो जाएगा, ठीक है। 11 की बात कर रहा है तो हमें 1 की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो 1 0 1 1 कर लिया, ठीक है। 12 में 8 और 4 12 होता है, तो हमें बाकी दोनों की जरूरत नहीं होगी, तो 1 1 0 0 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। आई थिंक ये भी प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अगला पार्ट आपको क्या कह रहा है? अगला पार्ट देखिए आपको कह रहा है कि बाइनरी में दिया गया है उसको हेक्साडेसिमल में बदलना है, ठीक है। बाइनरी में दिया है उसको हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो क्या दिया गया आपको? 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 और 1 0 0 1 1 0 0 1 होता है आपका। ये आपका बाइनरी में दिया गया है और इसका इक्विवेलेंट आपको हेक्साडेसिमल निकालना है। यानी कि ये कैसे बनेगा? 2 की पावर 4, यानी कि आपको 4 4 के ग्रुप बनाने होंगे, ठीक है। लेकिन ग्रुप कहाँ से बनेंगे? लेफ्ट से, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे इनको बना लीजिए एक ग्रुप, ठीक है। फिर इनको बना लीजिए एक ग्रुप,
ठीक है। अब ये 2 बने लेकिन 2 नहीं है, तो आगे अगर आप 2 जीरो लगा भी लेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, अब देखिए कितना आसान है, 0 0 1 1, अगर आप 8 4 2 1 लिख लेते हैं सपोज, ठीक है, तो 0 0 1 1, तो 1 1 किसके नीचे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो यानी कि किसका कोड हो गया ये 3। ठीक है, फिर 0 0 1 1 ये भी वही हो गया, तो ये क्या हो गया 3। 1 0 0 1 आप लिख लीजिए, 1 0 0 1 किसका कोड हो गया 9, है ना। तो इस तरीके से आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका हेक्साडेसिमल में बन जाएगा, है ना, यानी कि आपका कितना हो गया 339। देखिए बहुत आसान है, ये आपको हेक्साडेसिमल में करना था, आपको 4 4 के ग्रुप बनाने होंगे, तो आपने लेफ्ट से लिया 4 4 के ग्रुप बना लिए। अगर देखिए पॉइंट में दिया होता तो फिर राइट से चलते हैं, है ना, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको पॉइंट वाला तो कोई क्वेश्चन था नहीं, तो इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं थी। आपको लेफ्ट से 4 4 के ग्रुप बनाने थे, और जो बाकी के जो बचेंगे उसके आप 2 0 अगर आप ऐड कर भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए 0 0 1 1 आपका 3 का कोड हो गया, 0 0 1 1 फिर अगेन 3 का कोड हो गया, और 1 0 0 1 जो हो गया वो आपका 9 का कोड हो गया। आई थिंक आपको चारों पार्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।